अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। LNMU PG एडमिशन 2022 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में यदि आप भी चाहते हैं कि एडमिशन करवाएं और अभी तक एडमिशन नहीं करवाए हैं तो फ्रेंड्स अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। बस केवल और केवल देरी है आपकी। यदि आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो आपने देरी की है, तो इसके लिए थोड़ा सा नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि लास्ट डेट इसका कब है। अब लेट फाइन के साथ आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके अभी भी 2 दिन शेष बच गए हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर सकते हैं। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने 2 दिन का और वक्त दे दिया है आपको, वो भी फाइन के साथ। ये सामान्य तिथि थी, वो सामान्य दिनों में जो डेट दिया गया था अप्लाई करने का, वो डेट समाप्त हो चुका है और उसके दायरे में अब आप नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा ये कि लास्ट डेट इसका क्या होगा जो लेट फाइन हम देंगे, और फिर लेट फाइन के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी भी बचे हुए हैं 2 दिन, और इस 2 दिन में आप जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि मैंने ये बताया था कि जब पेपर में ही अनाउंसमेंट किया गया था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा और प्रेस विज्ञप्ति दी गई थी, ये 2 बार उन्होंने ये नोटिफिकेशन दे दिया है ताकि स्टूडेंट्स पहले से अलर्ट हो जाए और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने में बहुत कम ही पेपर लगते हैं, जैसे मार्कशीट है, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मार्कशीट जिसको बोलते हैं, या 4 से 5 ही पेपर्स हैं। और इसके अतिरिक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है और आप कर सकते हैं अप्लाई। तो इसमें अधिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना अधिक डॉक्यूमेंट्स, जितना डॉक्यूमेंट्स बताया गया है वो आपका एडमिशन के समय वेरिफिकेशन होगा, लेकिन आप अभी 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स लेकर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि पीजी में हम अप्लाई करें, पीजी करें किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप भी कर सकते हैं पीजी। तो चलिए इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और पूरी बात समझिए। फिर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा नोटिफिकेशन, जो लास्ट डेट है, लेट फाइन क्या है, वेरिफिकेशन एडमिशन का डेट क्या है, इस 2 दिन में सारा आपको प्रक्रिया करना है। और फिर इसमें आपको यदि अप्लाई करना है और एडमिशन लेना है तब। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ बने हुए रहिए। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि बिना प्रवेश ही परीक्षा यह होगा। आप ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि बिना प्रवेश परीक्षा पीजी में लिया जाएगा छात्रों का नामांकन। ये उसी समय का है जिस समय पेपर में यह विज्ञप्ति निकला था, और मैंने शुरू में ही बता दिया था इस चीज़ को, जिस समय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपना विज्ञापन निकालने से पहले ही से जारी किया गया था। आप ये देख रहे हैं कि इसमें हेडिंग क्या दिया गया है कि बिना प्रवेश परीक्षा के पीजी में लिया जाएगा छात्रों का नामांकन। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था स्टूडेंट्स, ताकि आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 21 से 23, हाँ यह सेशन क्या होगा आपका 21 से 23 होगा। आपका रिजल्ट 21 में आया है, तो 21 वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, इनके लिए भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो प्रवेश परीक्षा यदि होती तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता, क्योंकि उसमें उनका प्रिपरेशन नहीं था, जो हाल ही में 21 में पास किए हैं, लेकिन पिछले वाले बच्चे तो दे सकते थे। अब ये हम लोग चलते हैं। ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर विषयवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। आप ये सभी बातें जानते हैं और मैंने इस पे वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था। विषयवार उपलब्ध सीटों पर उच्चतम अंक वाले छात्रों का नामांकन आरक्षण रोस्टर के अनुसार लिया जाएगा। और आप ये जानते हैं कि यदि आप अप्लाई करते हैं अभी, तो अप्लाई करने के बाद आपका मेधा सूची बनेगा, यानी आपका मेरिट बनेगा और ऊपर से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे से लिया जाएगा और सारे बच्चे का सिलेक्शन हो भी जाएगा। ये ऊपर से मेधा बनेगा, ऊपर से, यानी किसी का है 80% मार्क्स और किसी का है 60%।
किसी का है 75 तो किसी का है 55। तो सबसे पहले आपको इसमें लिया जाएगा 80 वाले को, उसके बाद 75, तब 60 और 55 की बारी बाद में आएगी, क्योंकि एक कॉलेज में करीब करीब मैं बता दूं आपको कि 120 सीट ही है एक सब्जेक्ट के लिए। किसी में 60 है तो किसी में 70 है तो किसी में 50 सीट्स हैं, इस तरह से सीट्स हैं। तो इसके लिए मैंने पूरी सीटों की संख्या भी बताया था, 12,500 सीट पर आपका एडमिशन होगा। और यदि आप किसी सब्सिडरी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो उसमें आपको चाहिए 55% मार्क्स। ये भी विज्ञापन में है, इसका प्रेस विज्ञप्ति भी है, इसका सारा प्रूफ है। फिर 45% आपको ऑनर्स में चाहिए। यदि ऑनर्स में आप करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ऑनर्स पेपर जो है उसमें यदि पोस्ट ग्रेजुएशन उस पेपर से करना चाहते हैं तो उसमें केवल आपको 45% मार्क्स पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया और यहाँ पर मैं दिया भी गया है कि 55% यदि है तो वो सब्सिडरी के लिए 55% चाहिए किसी सब्सिडरी सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यदि आप फिजिक्स लेना चाहते हैं, ये फिजिक्स आपका ऑनर्स है और सब्सिडरी में बायोलॉजी रखे हुए और केमिस्ट्री रखे हुए, तो ये यदि केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ऑनर्स आप नहीं लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको चाहिए 55%। लेकिन इसमें फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपको चाहिए केवल और केवल 45%। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैंने 45% फिजिक्स यदि ऑनर्स पेपर है तो। अब बायोलॉजी यदि इसी के साथ यदि आपका सब्सिडरी है तो इसमें चाहिए आपको 55%। और ये सब्सिडरी आप ये जानते हैं कि सब्सिडरी ये जो है 2 साल का होगा। ये 2 साल के मार्क्स को ऐड करके आप 55% कंप्लीट करते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। एडमिशन ही नहीं होगा बल्कि आप जो है यहाँ पर में मेरिट में आइएगा, तब मेरिट में आना है आपको केवल 55% लाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि 55 नहीं चाहिए, 75 चाहिए, 80 चाहिए, 65 चाहिए। इससे अधिक जितना अधिक हो उतना अच्छा है, लेकिन 55% यदि कम है तो आपका सब्सिडरी में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, ऑनर्स में आपका यदि 45% भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, केवल अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन इस पर भी नहीं होगा फ्रेंड्स। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये बता रहा है कि ऊपर से आपका मेधा सूची बनेगा और ऊपर से बच्चे को नीचे की तरफ वाले मेधा सूची को सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए, ये तो आपने देख लिया, मैंने बताया। बहुत अधिक चीज़ों को जानकारी यदि मैं देने लगूँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए मैं अब बता देता हूँ प्रेस विज्ञप्ति। देखिए, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसका सेशन है आपको 21 से 23 और कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बिना परीक्षा का ये पीजी में नामांकन के लिए एक कमेटी की बैठक की है और जिसमें यह निर्णय लिया गया। सभी कुछ यहाँ पर में सारा डेट दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स, जो कि 8/2/2022 जो कि मैं यहाँ बताया हूँ। ये जो निकला है आपको 8/2/2022 का है। पेपर की बात मैं बता रहा हूँ, ये आपको जब निकला था 8/2/2022 को ही ये निकला और मैंने ये बताया था। अब फिर यहाँ देख लीजिए, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट फाइन, यहाँ पर 9/2 से लेकर के 20/2/2022 जो आज समाप्त हो रहा है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति है उसके द्वारा, इसी का डिटेल्स मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ बने हुए रहिए और अधिक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से सारा जो आपके पास कन्फ्यूजन होगा सारा दूर कर देता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं ये देखिए कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकला, बोले तो ये एडवर्टाइजमेंट निकला, वो 8/2/2022 को ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला था। लेकिन ये जो देख रहे हैं विज्ञप्ति, अभी ये देख रहे हैं, ये जो है विज्ञप्ति आपका निकला था 9/2/2022 को ये निकला था और ठीक 10 तारीख से एक दिन डिले के साथ 10/2/2022, वैसे डेट था 9/2 से, लेकिन ये 10/2/2022 को ये नोटिफिकेशन, ये विज्ञप्ति, ये एडवर्टाइजमेंट निकला था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लिंक पर,
जो ऑफिशियल लिंक पर होता है वो निकला था 10/2/2022 को और लिंक एक्टिवेटेड हो गया था अप्लाई करने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसका कंक्लूजन एक ही है जो कि आप समझ लीजिए। यदि आप भी करवाना चाहते हैं LNMU में पीजी में एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट में, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं सब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं आप ये देखिए कि एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स में अभी जस्ट बताया हूँ 8/2/2022 को, और 9/2/2022 नहीं बल्कि ये निकला था 10/2/2022 को। यहाँ पर मैं डेट मेंशन है, लेकिन ये इस पर साइन नहीं हुआ था, मोहर नहीं लगा था कुलपति का, वाइस चांसलर का, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के सुरेंद्र प्रताप सिंह का, जो वाइस चांसलर हैं अभी सुरेंद्र प्रताप, उसका इस पर साइन नहीं हुआ था। यहाँ साइन नहीं हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये साइन, ये जो साइन है, ये सब साइन जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह का, इस पर मोहर नहीं लगा और साइन नहीं होने की वजह से यह एक दिन डिले से फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ था, जिसमें आपको 10 से स्टार्ट हुआ था अप्लाई होना, 10/2/2022 से, 9 की 9/2 से। ये सच है और ये लिखा हुआ है ये डेट कि 9/2 से, तो ऐसा बताया गया था कि 9/2/2022 से ये एडवर्टाइजमेंट आएगा, लेकिन आया नहीं। इस बात को आप समझ गए। अब 20/2/2022 तक आपका जो कल लास्ट डेट था उसमें सामान्य डेट खत्म हो गया। सामान्य तिथि जो विदाउट फाइन के साथ आप कर सकते थे, यहाँ पर विदाउट फाइन 750 रुपये और करीब 130 या 140 रुपये लग जाता था आपको। कैफ़े वाले लेते थे फॉर्म भरने में नया, या आप स्वयं भर सकते हैं, तो यह 130 या 140 आपका बच जाएगा। तो केवल और केवल 750 रुपये पे करके, ये ऑनलाइन फ़ीस है, केवल और केवल ऑनलाइन फ़ीस है, एडमिशन में आपको अलग से फ़ीस लगेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप अप्लाई तो कर लीजिए। यदि करना चाहते हैं तो आपका इरादा है कि मैं करूं तो आप कर लीजिए। 750 रुपये मत देखिए, क्योंकि आपको 2000 से 2500 रुपये एडमिशन में भी लगने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि सच्चे दिल से कि मैं एडमिशन करवाऊँ, पीजी करूँ, तो आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विद फाइन ऑफ 300, और यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो 20 तारीख तो ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स, ये 20/2/2022 यानी बोले तो 20 फरवरी 2022 खत्म हो चुका है, जो कि सामान्य डेट था जिसमें आप बिना फाइन का 750 रुपये देकर अप्लाई कर सकते थे। अब 2 दिन केवल बचा है, इस 2 दिन में आप सारा प्रोसेस कर लीजिए। 21/2 से लेकर के 23 दिन, यानी 21, 22 और 23, ये 3 दिन बचा हुआ है। ये जो 3 डेज हैं, इस 3 दिन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी हो कर लीजिए। ये 300 रुपये आपको नुकसान सहना पड़ेगा। ये 300 रुपये आप दे करके एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैं किस कॉलेज में लूँ, दरभंगा यूनिवर्सिटी में लूँ या अपने कॉलेज में लूँ, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप नज़दीक वाले कॉलेज में ही एडमिशन करवाइए, जितना नज़दीक हो सके। हो सकता है कि वहाँ टीचर प्रेजेंट रहते हों और उनके पास, उन पीजी डिपार्टमेंट के पास टीचर हों तो क्लास चलेगा, तो क्लास चलेगा और क्लास आपको कर लेना अच्छा होगा। क्लास लोग नहीं करते हैं वो अलग बात है, बिना क्लास किए हुए भी आप पीजी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये तो गलत है कि क्लास नहीं करें। आप क्लास कीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ये 2 साल का कोर्स है, आपको कॉलेज करना चाहिए। कहते हैं कि बिना कॉलेज किए मैं करना चाहता हूँ, तो ठीक है, बिना कॉलेज किए हुए भी कर सकते हैं। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आपको, ये जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आपको 75% अटेंडेंस मांगता है। ये अटेंडेंस होना चाहिए तब फॉर्म फिलअप होगा। और ये कोई LNMU में इतना प्रतिशत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। अधिकांश दिन क्लास सस्पेंड ही रहते हैं, सस्पेंड रहता है। कोई मीटिंग है तो टीचर्स को कहीं जाना है, तो आज कोई मीटिंग है, आज क्या है तो वाइवा है, आज ये इंटरव्यू है, आज बाहर से कोई एक्सपर्ट आ रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ है जिसमें 30 दिन के महीने होते हैं, जिसमें 26 दिन मान लीजिए, 26 दिन 4 संडे काट दीजिए, 26 दिन में आपका 15 से 17 दिन क्लास चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो वो लोग एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, 75% अटेंडेंस, इसी में जाइएगा। और बहुत होगा तो 20 दिन क्लास चलता है। 20 दिन में आप यदि 15 दिन भी क्लास अटेंडेंस बना लेते हैं तो आपका क्लास हो गया, कंप्लीट हो गया, और आप इसमें 75% आसानी से कर सकते हैं। और क्लास तो करना ही चाहिए, चूँकि LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में आपके टीचर्स हैं, वहाँ पर मैं आपको क्लास कर लेना बेहतर होगा। नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जाना वहाँ
कुछ दिन के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। फिर 1 साल होते होते दूसरे साल में आपका उतना क्लास नहीं होगा, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो चलिए मैं बता ये रहा था यदि आप 21/2/2022 से लेकर के 23/2/2022 तक भी यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप केवल और केवल क्या लीजिए, आपके पास है मोबाइल नंबर, मैं बता दे रहा हूँ, अधिक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, बाद में आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। एक में मोबाइल नंबर, दूसरा नंबर में आपका ईमेल आईडी, आपका पर्सनल ईमेल आईडी लगेगा। जो नहीं है तो केवल और केवल आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हैं और अप्लाई करने में इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा में रिजर्वेशन कोटा में यदि हैं, वो जो कहते हैं सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा। चौथा में ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जो एमए से हैं, माफ़ कीजिएगा, ये चौथी बात मैं बता रहा था कि यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा, फिर फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। 5वां और 6ठा जो है आपका सिग्नेचर, ये सभी चीज़ आपको उसमें डालना है। ये सिग्नेचर, फ़ोटो और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ये रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये जो है ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ अपलोड करना पड़ता है। बाद बाकी ईमेल और मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता है, जिससे आपका वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होता है। 2 चीज़ जनरेट होगा। फिर बाद में आप क्या कीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं डेट कि 4/3 से लेकर के और 12/3/2022 तक आपका एडमिशन इन द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको 4/3 से लेकर के 4 मार्च को, यानी 4/3/2022 से लेकर के और 12/3/2022 तक एडमिशन होगा, है ना। तो 2022 तक, 4 से लेकर के 12 तक। इसके बीच में आप देख रहे हैं कि पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद 27/2 से लेकर के 28/2 को DSW ऑफिस में आपको क्या है, यदि कोई मिस्टेक्स या कोई गलती कर लिए होंगे फॉर्म अप्लाई करने में, तो ऑफलाइन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑफलाइन बोले तो आप सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा जो गलती किए हैं, जो गलती कर चुके हैं। यदि मार्क्स गलत दे दिए हैं, या आप अपना नेम गलत डाल दिए हैं, फादर्स नेम गलत दे दिए हैं, या आपका कॉलेज ही कोई चेंज हो गया है और लेना कोई और चाहते हैं, तो ये इन सभी मिस्टेक्स को सुधार करने के लिए ऑफलाइन सारा पेपर ले लीजिएगा। और DSW ऑफिस परीक्षा भवन में है, ललित नारायण मिथिला कैंपस में ही, वहाँ चले जाइएगा और एप्लीकेशन दे दीजिएगा और सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, वहाँ हाथों हाथ आपका सही हो जाएगा। तो ये 28 तक है। फिर 3/3/2022 को आपको फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट होगा, यही आपका मेरिट बन करके तैयार हो जाएगा। वो मेरिट निकलेगा 3/3/2022 को, और 4/3 से लेकर के और 12/3 तक। तो जितने भी पेपर से यदि अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं अप्लाई कैसे करूँ। डॉक्यूमेंट्स वैसे 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन 4 डॉक्यूमेंट्स में ही आपका अभी काम चल जाएगा। सर्टिफिकेट तो पुराना वाला काम करता ही है, फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, केवल मार्कशीट और एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको ये करना पड़ेगा, अप्लाई हो जाएगा। और जितने भी हैं सारे पेपर्स को आप ब्लॉक से बनवा लीजिए। तब तक जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। तो जाति, आवासीय, यदि EWS में हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, क्योंकि आपको भविष्य में इससे फ़ायदे होने वाले हैं। हो सकता है कि आपको इस पर कुछ छूट मिले, आपके एडमिशन में ही कुछ डिडक्शन हो जाए, कुछ छूट मिल जाएगा। तो इसीलिए EWS को सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट उनको चाहिए, और मांगता भी है EWS कैटेगरी वाले को। अदर कैटेगरी वाले को नहीं मांगता है, उनको केवल अपना सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट वही अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट तो ये सबको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज वहाँ पर मेरिट बनेगा, तो देख करके मेरिट बनेगा। तो स्टूडेंट्स साहब ये पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, मैंने पूरा बात बता दिया फ्रेंड्स। अब आप पब्लिकेशन ऑफ सेकंड और थर्ड लिस्ट जो है आपको अनाउंस किया जाएगा, सीट यदि वैकेंट रहेगा तो किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में
मैं इतना ही। और एडमिशन का डेट जो है आपको मैंने ये एडमिशन भी बता दिया और वेरिफिकेशन भी होगा। एडमिशन के समय ही सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाइएगा, तब तक आप इस बीच में बना लीजिए। यदि आप 2 दिन 21 से लेकर के 23 तारीख तक, ये फरवरी है, आप ये जान लीजिए, तो ये 7 दिन ये और फिर 8 दिन वो भी बच जाएगा, यानी आपको 15 दिन है। जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, ये LNMU को छोड़ करके दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपना माइग्रेशन निकलवा लीजिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा, स्थानांतरण सर्टिफिकेट, तो इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवा लीजिएगा। हाँ, एक बात और है, यदि आप LNMU से ही हैं, ग्रेजुएशन किए हुए किसी एफिलिएटेड कॉलेज से, LNMU में ही किसी कॉलेज से किए हुए हैं, इसके एफिलिएटेड कॉलेज से, तो यहाँ पर में आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। इसी कॉलेज से हैं तो माइग्रेशन नहीं लगेगा। और किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं और LNMU से PG करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ माइग्रेशन स्थानांतरण सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, वहाँ से मांगा जाएगा। फिलहाल आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपकी ड्यूटी है अप्लाई करना। यदि करना चाहते हैं तो माइग्रेशन के लिए आपको है 15 दिन। सारा सर्टिफिकेट आप बनवा भी सकते हैं, कहीं से इशू भी करवा सकते हैं। जो भी पेपर्स नहीं है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूं। जो भी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप जान लीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और PG में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और सारा वीडियो का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स का हुआ, कौन डेट में कौन सा प्रोसेस होना है, आपका मेरिट कब निकलेगा, कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, आप कौन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर मैं ऑफिशियल लिंक भी डाल दूंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, ताकि आप सारा इन्फॉर्मेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिंक को खोल करके जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलता हूँ हम अगले वीडियो में। हाँ, एक अंतिम बात मैं बताना भूल ही गया कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, इंजीनियरिंग की, तो वो या मैकेनिकल से किए हैं, बीटेक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, मैकेनिकल की पढ़ाई किए हैं, या वो किसी अन्य डिग्री को प्राप्त कर चुके हैं और वो PG करना चाहते हैं, तो उनके लिए LNMU में स्थान नहीं है, क्योंकि ये नहीं लेगा, ये एडमिशन नहीं लेगा। इसकी कोई चर्चा विज्ञापन में नहीं दी गई है। इंजीनियरिंग किए हैं आप, या मैकेनिकल से बीटेक किए हैं, या कोई अन्य डिग्री लिए हैं और PG में एडमिशन करना चाहते हैं, तो LNMU में खासकर आपका नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं कि LNMU में आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं, उसमें भी आपका फिजिक्स या मैथ ले लीजिए, फिजिक्स या मैथ ले करके आप PG कर लीजिए। एक मैं सजेस्ट कर देता हूँ, एक यूनिवर्सिटी जो आपका ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ डिस्टेंस से कर लीजिए। डिस्टेंस से, चूँकि LNMU में डिस्टेंस होता था, यहाँ से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ LNMU में डिस्टेंस, LNMU यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर मैं अब LNMU में डिस्टेंस मोड से अब ना पार्ट 1 होता है, ना पार्ट 2, ग्रेजुएशन भी नहीं होता है, MA भी नहीं होता है, और कोई भी डिग्री अब देना बंद कर दिया है। इसमें एडमिशन ही बंद हो गया है। अब यहाँ पर में एडमिशन ना होगा और ना ही कोई डिग्री बटेगी। तो आप के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा कि किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आप, यदि इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की पढ़ाई किए हैं, तो आप PG कहीं दूसरे अन्य यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आप तब तक कीजिए अप्लाई 300 रुपये फ़ाइन के साथ, यदि अभी भी करना चाहते हैं तो। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।